बहुत समय पहले राजस्थान के चित्तौड़गढ़ पर राजा रत्न सिंह का शासन था। उनकी रानी थी पद्मावती, जो न सिर्फ अनुपम सुंदरी थी, बल्कि बुद्धिमान, साहसी और आत्मसम्मान की मूर्ति भी थी। यही कहानी है उस अदम्य साहस की, जिसने इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। चित्तौड़ में एक राजपुजारी था, राघव चेतन। गलत कामों के कारण राजा ने उसे दंडित कर निकाल दिया। अपमानित होकर वह दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पास गया। राघव चेतन खिलजी से, महाराज, चित्तौड़ की रानी पद्मावती इतनी सुंदर हैं कि पूरी दुनिया में उनकी मिसाल नहीं। अगर आप उन्हें देख लेंगे तो दिल से कभी उन्हें भुला नहीं पाएंगे। अलाउद्दीन खिलजी लालच में, अगर ऐसा है तो मैं उन्हें हर हाल में पाना चाहता हूं, चाहे इसके लिए मुझे चित्तौड़ पर चढ़ाई क्यों ना करनी पड़े। खिलजी सेना, खिलजी, राजा रतन सिंह, मैं आपके महल और आपकी रानी के बारे में सुन चुका हूं। मैं रानी पद्मावती के दर्शन करना चाहता हूं। राजा रतन सिंह क्रोधित, खिलजी, यह असंभव है। हमारे यहां पराई स्त्री पर किसी की दृष्टि पड़ना भी पाप माना जाता है। राजा के दबाव में खिलजी झूठी शर्त रखता है कि वह सिर्फ दर्पण में रानी को देखेगा। मजबूरी में राजा ने अनुमति दी। रानी पद्मावती दर्पण में आई और खिलजी ने उनकी झलक देखी। उसी क्षण खिलजी की वासना और बढ़ गई। उसने धोखे से राजा रत्न सिंह को बंदी बना लिया। जब यह समाचार रानी पद्मावती तक पहुंचा तो उन्होंने तुरंत योजना बनाई। रानी पद्मावती, चित्तौड़ की रानी कभी हार नहीं मानती। अगर हमारे राजा बंदी बनाए गए हैं तो उन्हें छुड़ाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। वह अपनी सहेलियों और वीर राजपूत योद्धाओं के साथ योजना बनाती है। रानी ने पालकियों में अपनी सहेलियों और सैनिकों को बैठाकर ऐसे भेजा मानो वे महल की स्त्रियां हों। खिलजी के शिविर में जाकर उन सैनिकों ने अचानक आक्रमण कर दिया और राजा रत्न सिंह को छुड़ा लाई। अपमानित खिलजी ने विशाल सेना के साथ फिर से चित्तौड़ पर घेराबंदी कर दी। महीनों तक युद्ध चला। जब किले के टूटने का समय आया, तब रानी पद्मावती ने चित्तौड़ की स्त्रियों को बुलाया। रानी पद्मावती, बहनों, खिलजी की कैद में जाकर अपमान सहने से अच्छा है कि हम अपना जीवन बलिदान कर दें। हम जौहर करेंगे। सैकड़ों रानियां और स्त्रियां अग्निकुंड में कूद पड़ीं। रानी पद्मावती ने स्वयं भी अग्नि में प्रवेश कर दिया। उनकी यह वीरता और आत्मसम्मान इतिहास में अमर हो गया। रानी पद्मावती की यह गाथा हमें सिखाती है कि सम्मान और स्वाभिमान जीवन से भी बड़ा होता है। चित्तौड़ की धरती आज भी उस जौहर की गवाही देती है।